प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पिछली कक्षा में आप शब्द रूप का अध्ययन कर रहे थे। शब्द रूप में विभक्तियों के बारे में आप सीख चुके हैं और कारक के बारे में भी मैंने समझा दिया था। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का पाठ पिछले पाठ से अटैच है, जुड़ा हुआ है। जो लोग शब्द रूप को समझ चुके होंगे वो कारक को आसानी से समझ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पाठ की। पिछले पाठ के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को और जो 5 रूप मैंने भेजा था उसको आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिखेंगे। पाठ का नाम है कारक उपपद विभक्तियाँ च। कारक और उपपद विभक्तियाँ। कारक और च मतलब और, उपपद विभक्तियाँ। कारक क्या होता है और उपपद विभक्तियाँ क्या होता है ये हम जानेंगे। ये आप समझ चुके हैं कि जैसे हिंदी में कारक होता है और कारक क्या होता है कि जब वाक्य बनाते समय क्रिया का संबंध कर्ता से दिखाने के लिए जिन परसर्गों का प्रयोग किया जाता है वो कारक कहलाते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में तो परसर्ग लगाए नहीं जाते हैं, तो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं, तो शब्द ही अपने रूप को बदलता रहता है। शब्द अपने स्वरूप को बदलता रहता है और इसीलिए हर शब्द जो है कभी वो प्रथमा विभक्ति में दूसरा हो जाएगा, तो द्वितीया में दूसरा, तीसरा में, तृतीया विभक्ति में कुछ और हो जाएगा। अलग अलग विभक्तियों में वो शब्द अपने स्वरूप को बदलता रहता है। तो शुरुआत करते हैं आज के पाठ की। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि उपपद विभक्ति क्या है और कारक क्या होता है। उपपद विभक्ति और कारक, जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि वाक्य में विभिन्न पद जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। वाक्य में विभिन्न पद जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं, इसी पद के कारण क्रिया सिद्ध हो जाती है, क्रिया सफल हो जाती है। अन्यथा वाक्य में क्रिया अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाएगी। तो जो पद क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। ये कारक 8 प्रकार के होते हैं। और फिर ये उपपद विभक्ति क्या है? किसी विशेष पद के साथ जब सामान्य क्रिया विभक्ति न लगा करके अन्य विभक्ति लगाई जाती है तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे कोई विशेष पद है, उसमें जो सामान्य कारक का जो प्रयोग होना चाहिए उसको न करके हम किसी विशेष पद को लगा देते हैं, तो वो होता है उपपद विभक्ति। तो इस पाठ में आप कारक के बारे में और उपपद विभक्ति के बारे में सीखेंगे। कारक की संख्या 8 है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसे याद रखें, हिंदी में भी आएगा ये, और जब समझाएंगे तो जो लोग यहाँ समझ चुके हैं उन्हें आसानी होगी। तो कितने कारक हैं कुल मिलाकर के? 8 कारक। और हिंदी के 8 कारक और संस्कृत की विभक्तियाँ 7। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो कारक 8 थे। जो संबोधन था उसकी जगह पर कोई विभक्ति नहीं है, सप्तमी विभक्ति तक। अब अलग अलग कारक चिन्हों के लिए अलग अलग विभक्तियां हैं। प्रयोग कैसे होता है वो भी आप विस्तार से देखें। सबसे पहले कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। वाक्य में जो काम को कर रहा होता है उसे कर्ता कहते हैं और उसके लिए चिन्ह लगाया जाता है ने। कर्ता कारक सदैव संस्कृत में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति, मैंने किया,
तुमने देखा, राम ने पढ़ा। तो जो काम कौन कर रहा है, देखने का काम कौन किया, मैंने किया, मैंने देखा। राम ने पढ़ा, पढ़ा कौन, राम ने। तो जो काम को कर रहा होता है वो कर्ता कारक होता है, और संस्कृत में उसके लिए सदैव कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब शब्द रूप में आप प्रथमा विभक्ति में क्या आता है वो सीख चुके हैं। जैसे बालक का है तो बालकः, बालको, बालकाः। एक बालक के लिए बालकः, दो बालक के लिए बालकौ, और बहुत से बालक के लिए बालकाः। तो ये प्रथमा विभक्ति है। दूसरा है कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। द्वितीया विभक्ति, उसको देखता है। कर्म का अर्थ है कर्ता जो भी क्रिया कर रहा है उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। ये जरूरी नहीं कि हर वाक्य में कर्म होगा ही होगा, या हर क्रिया के साथ में कर्म होगा। जब क्रिया के साथ में कर्म होता है तो सकर्मक क्रिया होती है, और क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता तो अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण, राम पुस्तक को पढ़ता है या राम पुस्तक पढ़ता है। अगर को नहीं लगा तो शून्य पर सर्ग होगा, लेकिन पुस्तक उसमें कर्म है इसलिए वहाँ पर कर्म कारक होगा। उसको देखता है, किसको देखता है, उसको देखता है। करण कारक, करण मतलब माध्यम, साधन। इसके लिए चिन्ह है से और के द्वारा। करण कारक के लिए सदैव तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे के द्वारा लिखा, किसके द्वारा लिखा, कलम के द्वारा लिखा। तो इसके लिए तृतीया विभक्ति, और इसके बारे में भी मैंने पिछले क्लास के जो वीडियो थे शब्द रूप, उसमें समझा दिया था कि तृतीया विभक्ति में कैसे रूप बनता है। चौथा है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए। जब कोई काम कर्ता किसी के लिए करता है तो वो संप्रदान कारक होता है। जैसे वह पास होने के लिए पढ़ता है, वह सफल होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए हैं, वह स्वस्थ होने के लिए व्यायाम करता है। तो जब कोई क्रिया किसी काम के लिए की जाती है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर है अपादान कारक, इसका भी चिन्ह से होता है। ध्यान दीजिएगा, करण कारक का चिन्ह से और अपादान का भी से। अंतर क्या है, करण कारक में जो से होता है वो साधन का काम करता है, और अपादान कारक का जो से है वो अलगाव का काम करता है, अलग करने का। दो उदाहरण देखें आप। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं मतलब उससे अलग हो रहे हैं। तो यहाँ का जो से है वो अपादान कारक है, ये अलगाव का बोध कराता है। लेकिन कहा जाए कि बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पर बस से, जो बस क्या है, साधन है, तो वहाँ पर करण कारक होगा। एक और उदाहरण देखें, वह कलम से लिखता है, लिखने का साधन क्या है, कलम, या वह कलम के द्वारा लिखता है। तो यहाँ कलम जो है वो करण कारक है। लेकिन कहा जाए कि हाथ से कलम गिर गई, तो यहाँ पर कलम जो है वो अलग हो गई, इसलिए यहाँ पर से अपादान के लिए लगाया गया है। अपादान कारक के लिए हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर है संबंध कारक। संबंध का, की, के, रा, री, रे इन परसर्गों के द्वारा दिखाया जाता है, समझाया जाता है। जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, उसकी पुस्तक, उसका घर। तो संबंध दर्शाने के लिए का, की, के, रा, री, रे जैसे परसर्गों का प्रयोग होता है, और इसके लिए षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है, तुम्हारा, मेरा इत्यादि। फिर है अधिकरण कारक। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो या अंदर हो तो वहाँ पर अधिकरण का प्रयोग होता है। इसके लिए परसर्ग है में और पर, में और पर। और हमेशा संस्कृत में अधिकरण कारक के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे मेज पर, टोकरी में इत्यादि। अब आइए इसको हम ठीक से समझते हैं। इसको जब आप इसका वीडियो देख रहे हैं तो साथ में अपनी पुस्तक जो है
संस्कृत व्याकरण की, उसे भी लेकर के अवश्य बैठें, समझने में थोड़ी और आसानी रहेगी। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। आप अपनी पुस्तक में देखें कि प्रथमा चिन्ह क्या है? ने। एक बालक ने, तो क्या आएगा? बालः। और अगर प्रथमा विभक्ति का दो वचन होगा तो बालव, और बहुवचन होगा तो बालाः। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अलग अलग ऐसे शब्द रूप बनता है ना, तो एक विभक्ति में 3 वचन होते हैं। हर विभक्ति में 3 वचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति और तृतीया विभक्ति। तो अलग अलग विभक्तियों के अनुसार या वचन के अनुसार शब्द अपने स्वरूप को बदलता रहता है। थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, लेकिन जैसे ही इसका अभ्यास कार्य शुरू कर देंगे बहुत आसान हो जाएगा। इसे बार बार इसका अभ्यास करिए, इसके रूप को याद करिए। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत, उकारांत, एक एक याद कर लेंगे तो सारे रूप अपने आप सही हो जाएंगे। अब अगली कक्षा में या अगले क्लास का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें विस्तार से एक एक विभक्तियों के बारे में जब समझाऊंगा तो ये पाठ और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद उपपद विभक्ति के बारे में भी हम बताएंगे। आज केवल इतना ही, क्योंकि ज़्यादा होने पर फिर आप भ्रमित हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न आएगा, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। जितना पढ़ाया मैंने उतना समझ लें। अगली कक्षा में अगले वीडियो बनाते समय इस सब का विस्तारीकरण हम कर देंगे ताकि इसे समझने में और आसानी हो जाएगी। संस्कृत में कैसे रूप बनाते समय इसका प्रयोग किया जाता है, एक एक विभक्तियों के लिए, अलग अलग वचन के लिए कहाँ पर क्या आएगा, वो सब अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि इसकी प्रस्तावना आपको समझ में आ चुकी होगी। विस्तारीकरण अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।